नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स में। मैं भरत बिष्ट, देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप सबको माता धारी देवी के संपूर्ण दर्शन के साथ मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में भी आप सबको अवगत कराया। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो माता धारी देवी का क्रोध किसी से छुपा नहीं है और उनके अनुसार केदारनाथ में आई त्रासदी भी माता के क्रोध का ही परिणाम था। और इसी साल चमोली जिले के तपोवन में आई त्रासदी को भी माता के क्रोध के साथ जोड़ा जा रहा है। तो आइए इसी संबंध में हम माँ धारी देवी मंदिर के पुजारी जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि वे किस तरीके से उत्तराखंड में आई त्रासदी, चाहे वो केदारनाथ वाली त्रासदी हो या फिर इसी साल चमोली जिले के तपोवन में आई त्रासदी हो, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। क्योंकि माना यह जा रहा है कि चमोली जिले के तपोवन में आई त्रासदी को भी केदारनाथ में आई त्रासदी की तरह ही धारी माँ के क्रोध से जोड़ा जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि केदारनाथ त्रासदी के आने का कारण बताया जाता है कि उस समय माता के मंदिर को अपने मूल स्थान से हटाया गया था। उसी प्रकार माँ के मंदिर के साथ फिर से 7 फरवरी को कुछ घटना घटी थी, जिसके बाद तपोवन में त्रासदी आई थी। तो आइए इसी संदर्भ में हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी जी से और वह हमें विस्तृत तरीके से इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। जी, मेरा नाम मनीष पांडे है। मैं आद्य शक्ति माँ धारी पुजारी न्यास में एक इस मंदिर में पुजारी हूँ। देखिए, शिव और शक्ति दोनों एक ही हैं। अगर शक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो शिव क्रोधित होते हैं और जब शिव क्रोधित होते हैं तो इस प्रकार के ये प्रलय और भयंकारी ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं वो होती हैं। तो ये जो डैम बनने के कारण ये जो हमारा सिद्ध पीठ जो माँ दक्षिण कालिका का है वो डुबाया गया जब, तो 2013 में इसका सबने अपनी आंखों से मंजर देखा कि किस प्रकार से भीषण त्रासदी केदारनाथ में थी। हालांकि शाम के समय हमको देवी की प्रतिमाओं को वहां से हटाना पड़ा क्योंकि तबाही का मंजर इतना भयंकर था जिसको आप आंखों से देख के इतना बयान नहीं कर सकते कि मतलब हमने देखा क्या। धारी देवी मैया काली का रूप है जो यहाँ पर शांत रूप में पूजा जाता है। काली माता यदि उग्र हो जाती है तो किस प्रकार की भीषण त्रासदी प्रलय आती है इसका कई मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। भयंकर इसके परिणाम होते हैं 2013 की ही भांति। हालांकि इस समय ज़्यादा वो कुछ नहीं था, लेकिन जो 7 फरवरी को आपने देखा एक ग्लेशियर के टूटने से एक बांध टूटा और वो भी माँ धारी देवी से जुड़ गया क्योंकि उस समय 7 तारीख को यहाँ से माँ धारी देवी की फर्जी डोली बनाकर उठाई जा रही थी कि लोगों ने कि आजकल जो है आस्था को एक लूट का केंद्र बना दिया है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना। आद्य शक्ति माँ धारी की कोई भी किसी भी प्रकार की डोली नहीं है। ये लोग अपनी अपनी तरफ से कोई भी डोलियां बना देते हैं। मैं मानता हूँ, देखिए, कोई भक्त है, उसे भक्ति है, माता से लगाव है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। वो उसको अपने मन में पूछ सकता है, अपने घर में स्थान देके पूछ सकता है, लेकिन इस प्रकार का आडंबर कि माता को डोली में बिठाओ और माता को ले जाओ, ना तो उसमें कोई माता है, ना तो उसमें आद्य शक्ति माँ धारी से कोई भी निशान देवी का मौजूद है। ये सब फर्जी डोलियाँ। अब आप देख लीजिए, जिस समय यहाँ पर 7 तारीख को यहाँ से डोली उठी वहाँ ग्लेशियर टूट गया, इतना भीषण त्रासदी आ गई, निर्दोष व्यक्तियों की वहाँ पर जो है मृत्यु हो गई है। तो माता का आप इसको प्रकोप भी कह सकते हैं कि किस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा ये करा जा रहा है कि डोलियां चलाओ। क्या मतलब है? देवी कभी नाचती नहीं है ऐसा। देवी यहाँ पर धारी मैया जब विराजमान है वो कभी नाचती नहीं है, कभी किसी डोली में जाती नहीं है। आज तक के इतिहास में मात्र 2010 में पहली बार एक लकड़ी का डोली बनाया था, वो भी तत्कालीन सरकार के आग्रह पे कि जिस प्रकार से आप लोग अन्य देवी देवताओं की डोलियां आ रही हैं कुंभ के स्नान के लिए, कृपया आप लोग भी मां धारी के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए। तो प्रथम बार न्यास ने उस समय निर्णय लिया कि कुंभ में देवी की स्नान करवाया जाए। तो देवी के जितने निशान आप देखते हैं, खड्ग है, तलवार है, भैरवनाथ जी का चाबुक है, हमारे इष्ट देवता नागराजा हैं, हम लोगों ने इनको डोली में विराजमान किया। कलियासौड़ से निकले, हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार में स्नान कराया
और तुरंत अपना वापस आ गए। वो डोली भी जो प्रथम बार आद्य शक्ति माँ धारी पुजारी न्यास द्वारा बनाई गई थी, वो भी भ्रमण के लिए नहीं ले गई गई थी। वो केवल स्नान के लिए गई थे, स्नान करके वापस आ गई। 2010 के बाद से ये आज दोबारा 2011 में अब कुंभ है। अभी न्यास ने इसमें कोई निर्णय नहीं लिया है कि डोली हम ले जाएंगे 2021 में। हाँ 2021 में ये अभी तक न्यास ने निर्णय नहीं लिया है कि हम डोली ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। यदि न्यास इस चीज का निर्णय लेता है कि अन्यत्र ये दोबारा जो स्नान कर कुंभ का कराना है, डोली ले जाई जाए कि ना, अगर डोली ले जाई जाएगी तो उससे पूर्व समाचार पत्रों के द्वारा इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन धारी देवी की मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, धारी देवी की कोई भी डोली नहीं। इन लोगों ने धारी देवी के लॉकेट बनाए हैं, इन लोगों ने धारी देवी का आइडेंटिटी कार्ड बनाया है। तो बताइए इनको कौन इनको इजाज़त देता कि आप धारी देवी का आइडेंटिटी कार्ड बनाइए? इसमें तो मैं तो कहता हूं कि सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इस प्रकार की डोलियों को रोकना चाहिए और अन्यत्र भी सबको सावधान कर देना चाहिए कि इस प्रकार के कोई घृणित कार्य करे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में हमने पुजारी जी से यह जानने की कोशिश की कि क्या इस त्रासदी का कोई और कारण भी हो सकता है या फिर यहाँ से माँ धारी देवी की डोली बनाकर ले जाना ही इस त्रासदी का प्रमुख कारण था। जी हाँ बिल्कुल, आप ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप बताइए 13 तारीख को भी वही होना था और ये ग्लेशियर को भी केवल 7 ही तारीख को टूटना था। आप इसमें क्या कह सकते हैं? देखिए मैं किसी को भी अंधविश्वास में नहीं झोंकना चाहता, लेकिन मैं इस चीज़ को भी खुद से स्वयं से भी मानता हूँ कि जब भी माँ धारी देवी का नाम आ रहा है उसी समय ये बाढ़, ये प्रलय, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। अब आप ये लगाइए उस समय जब 2013 में देवी की मूर्ति को ऊपर लाया गया तभी क्यों इतनी बड़ी त्रासदी आई? इस समय जो ये डोली का कार्यक्रम यहाँ धारी देवी से किया गया, अन्य जगह से भी डोलियाँ चलती हैं, उस समय कुछ नहीं होता है, लेकिन जब माँ धारी देवी के स्थान से डोली उठी तभी क्यों इतनी बड़ी त्रासदी आई? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले ब्लॉग में मैं आप सभी को माता धारी देवी के नए बन रहे मंदिर के दर्शन कराऊंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी मंदिर बनने का कार्य कितना हुआ है, और साथ में मंदिर के भीतर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय भारत, जय उत्तराखंड।